तो नमस्कार प्यारे बच्चों, नए सत्र 2026 और 27 की शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू हो चुका है। इस नए सेशन में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं नए सेशन के लिए क्लास 12th की केमिस्ट्री। आज पढ़ेंगे हम पहला चैप्टर विलियन, जिसको हम अंग्रेजी हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ से जो आता है बेटे, विलियन चैप्टर से आपका 8 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि यहाँ से 8 नंबर आना तय है। ठीक है, 8 नंबर का पहला चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं विलियन क्या होता है। विलियन को पढ़ने से पहले हमें मिश्रण के बारे में जानना होगा। मिश्रण क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे मिश्रण, फिर आते हैं विलियन पे। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो एक नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? वह मिश्रण कहलाता है। क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मिश्रण के एग्जाम्पल जानेंगे, जैसे जल और नमक का मिश्रण। ठीक है, रेत और लोहे के चूर्ण का मिश्रण। यहाँ पे लिख लो रेत और जल का मिश्रण। ठीक है, आदि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मिश्रण क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वह हमारा क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण भी ले सकते हो। रेत और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, रेत और जल का मिश्रण। ठीक है, तो ये सभी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। अब सवाल इस बात का है, मिश्रण होते कितने कितने प्रकार के हैं। अब यहाँ पर डालेंगे मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है? समांगी मिश्रण, और नंबर 2 है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, पहला है हमारा समांगी मिश्रण, दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसको कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। यहाँ पे पहला हेडिंग लगाएंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण देखो जानेंगे क्या होता है। समांगी मिश्रण जैसे यहाँ पे क्या है, हमने एक पात्र लिया, एक पात्र में हमने जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। यहां तक मान लिया जल भरा हुआ है इस पात्र में। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया? चीनी को ऐड किया। चीनी को ऐड किया तो चीनी और जल का जो मिश्रण, ये मिश्रण कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? इसको हम एक नाम से जानते हैं, शरबत। ठीक है, शरबत के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम गर्मियों में
बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सेवन करते हैं। तो इसमें बेटे दो पदार्थ हैं, एक जल है और एक चीनी है। तो जल में चीनी क्या हो गई, पूर्ण रूप से घुल गई, तभी तो क्या हुआ, शरबत बना। तो अब यहाँ पे चीनी के अणु जो थे वो जल के अणुओं में पूर्ण रूप से क्या हो गए, मिश्रित हो गए, मिल गए। अब यहाँ पे चीनी के जो अणु है वो जल में पूर्ण रूप से मिल गए। अब यहाँ से अगर इसका हम स्वाद चखना चाहें तब भी हमें मीठा मिलेगा, बीच से अगर इसका स्वाद लें तब भी हमें मीठा मिलेगा, ऊपर से लें तब भी हमें स्वाद मीठा ही मिलेगा। तो जल और चीनी का मिश्रण क्या है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि चीनी यानी कि जो चीनी के अणु जल के अणुओं में पूर्ण रूप से क्या हो गए, घुल गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा इसकी परिभाषा समांगी मिश्रण की देखो, कि वह मिश्रण निश्चित अनुपात में किसी निश्चित अनुपात में अणु एक समान रहते हैं। ठीक है, क्या है कि वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तथा प्रत्येक भाग के संगठन के अणु एक एक समान रहते हैं, क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे और विषमांगी मिश्रण के भी उदाहरण थे। तो जैसे लिख दो, जल प्लस चीनी का मिश्रण, उदाहरण है। तो क्या है समांगी मिश्रण, कि वह मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तथा प्रत्येक भाग के संगठन के अणु एक समान रहते हैं, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण लिया हमने, जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण। अब हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण। अब हम जानेंगे विषमांगी मिश्रण क्या होता है। दूसरा पॉइंट है क्या होता है, कि जब पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया
जाता है, मिलाया जाता है तथा तथा प्रत्येक भाग के संगठन के अणु एवं गुणधर्म, उसमें गुणधर्म समान होंगे, गुणधर्म एक समान है, ऐसे लिखो, गुणधर्म एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं, जबकि समंगी मिश्रण में प्रत्येक भाग के संगठन के अणु एवं गुणधर्म एक समान होते हैं। क्या कहलाता है? विषमांगी रेत का मिश्रण, जल प्लस रेत का मिश्रण। जल में क्या रेत पूर्ण रूप से घुल जाता है? नहीं घुल जाता है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक भाग के संगठन के अणु अलग अलग होंगे और इनके गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, और ले सकते हो जल प्लस लोहे के चूर्ण का मिश्रण आदि। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं बिलियन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं बिलियन क्या होता है। अब हेडिंग लगाओ बिलियन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अच्छा, बिलियन क्या है? बिलियन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। बिलियन किसका उदाहरण है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो विलयन की बहुत सिंपल परिभाषा है, क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बेटे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, अब समांगी मिश्रण क्या है जानो। देखो, जैसे यहाँ पे एक पात्र हमने लिया है, इसमें हमने भर दिया है जल, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? चलो चीनी ऐड कर दो या नमक को ऐड कर दो। तो जल में नमक पूर्ण रूप से क्या होगा? घुल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने बताया है कि प्रत्येक भाग के संगठन के अणु और इनके गुणधर्म एक समान होते हैं, वह समांगी मिश्रण कहलाता है। और विलयन भी समांगी मिश्रण का ही उदाहरण है। अब यहाँ से कहीं से भी इसका स्वाद चखो, यहाँ से हम इसका स्वाद चखें तब भी नमकीन मिलेगा, अगर यहाँ पर से स्वाद चखें नमकीन मिलेगा, यहाँ से स्वाद चखें तब भी नमकीन मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो नमक है इस जल में पूर्ण रूप से घुलने पर ये क्या बन गया है? ये बन गया है समांगी, क्या बन गया है? मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ये क्या बन गया? एक समांगी मिश्रण बन गया, और इस समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो ये क्या बन गया है? विलयन। ठीक है, समांगी मिश्रण वाला, समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और जानेंगे, तो इसको जरा हम इरेज कर दें। अब यहाँ पे डालो एक नोट पॉइंट, एक डालेंगे बेटे नोट पॉइंट।
दो पदार्थों को मिलाने पर बना विलयन क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। द्विअंगी विलयन कहलाता है। दो पदार्थों को मिलाने पर बना विलयन क्या कहलाएगा? द्विअंगी विलयन। अब जैसे अगर तीन पदार्थ ले लें, तीन पदार्थों को मिलाने पर बना विलयन क्या कहलाता है? त्रिअंगी वही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, अब नोट पॉइंट डाला, दो पदार्थों को मिलाने पर बना विलयन द्विअंगी विलयन, तीन पदार्थों को मिलाने पर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। अब यहाँ पे डालो विलयन के घटक कह सकते हो या कह सकते हो अवयव। ठीक है, इसकी अंग्रेजी होती कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के घटक। अच्छा, विलयन के घटक क्या होते हैं? विलयन के घटक और प्रकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। घटक क्या होते हैं? घटक हो गए उसके पार्ट, यानी कि बॉडी पार्ट। जैसे हमारे बॉडी का आंखें अभिन्न अंग है तो हमारे बॉडी का पार्ट है, ये प्रकार नहीं है। ठीक है, तो विलयन के घटक कितने होते हैं? दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक घटक। अब यहाँ पे एक चीज आती है घटक और एक आती है प्रकार। घटक और प्रकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। घटक जो होता है उसका पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट। अब ये इसका क्या होता है? प्रकार का मतलब हो गया उसका रूप कैसा है, रूप बदलता रहता है, लेकिन पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता। तो घटक और प्रकार में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो विलयन के घटक यहाँ पे पढ़ेंगे। तो विलयन के घटक कितने होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन के दो सॉल्वेंट नंबर दो विलेय, जिसको कहते हैं सल्यूट। ठीक है, एक होता है विलेय और एक क्या होता है? विलायक। अगर विलयन बनाना है तो विलयन बराबर क्या लिखेंगे? विलयन आएंगे या विलेय और विलायक को आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? विलयन प्राप्त होगा। और ये होता है विलायक जो होता है ये अधिक मात्रा में होता है। चाहे कहीं यहाँ पे ऐसा लिख लो, कट तो नहीं कटेगा। इसकी जो मात्रा होती है ये अधिक मात्रा होती है और इसकी जो होती है कम मात्रा होती है। कहने का मतलब है किसी भी विलयन में विलायक अधिक मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो विलयन के घटक कितने होते हैं? दो घटक होते हैं, एक विलायक और एक विलेय। विलयन कैसे बनता है? विलायक और विलेय दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? विलयन प्राप्त होता है। विलायक जो होता है विलयन में अधिक मात्रा में होता है, विलेय जो होता है विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखो इसको रेड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हेडिंग लगाओ, पहला हेडिंग लगाओ विलायक। इसमें लिखेंगे विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्या है? विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। समझ गए? तो क्या है? विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अब दूसरा हेडिंग है बेटे हमारा विलेय। आप लिख सकते हो विलयन का वह घटक जो उपस्थित होता है, क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। ठीक है, तुमने विलायक जाना। विलायक क्या होता है? विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, हमारा विलायक कहलाता है। विलेय क्या होता है? कि विलयन का वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित, कम मात्रा में उपस्थित होता है। यहाँ पे जो मात्रा है अधिक और यहाँ पे मात्रा क्या है? कम। ठीक, कम मात्रा में उपस्थित होता क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे एक नोट पॉइंट। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। जल को हमेशा विलायक के रूप में ही लिया जाता है। जल को हमेशा किस में लिया जाता है? विलायक के रूप में लिया जाता है, कि जल जो है विलायक के रूप में है। ठीक है, जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण ले तो उसमें अल्कोहल होगा विलेय पदार्थ, जल क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, जल को हमेशा विलायक के रूप में ही लिया जाता है। ठीक है, और विलेय पदार्थ तुम्हारा कुछ भी हो गया, जैसे नमक है, चीनी है, यूरिया है, ये सब हमारे क्या है? विलेय पदार्थ है। ठीक है, तो ये कम मात्रा में होते हैं। जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, और कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय। तो जल को हमेशा क्या, अधिकतर जल को क्या करते हैं? विलायक के रूप में ही लिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे।